तो मार्जिनल कॉस्टिंग से और एक साम। तो पहले इसको रीड आउट करेंगे और समझेंगे क्या साम है और किस तरह इसको करना पड़ेगा। तो LBS लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड ए सिंगल प्रोडक्ट एट ए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 120। ये 120 रुपीज़ से ये पर यूनिट कॉस्ट है, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो है वेरिएबल कॉस्ट, एंड हैविंग सेलिंग प्राइस ऑफ 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ सेलिंग प्राइस का पर यूनिट है, जो सेल्स होता है उसका पर यूनिट है 200, एंड बेयर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 8000 एनुअली। तो ये जो 8000 है वो सही में होगा क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवी रेशियो, और क्या है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट एंड वैल्यू। तो टोटल जो वैल्यू होता है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का वैल्यू, एंड यूनिट नंबर ऑफ सोल्ड जो होता है वो, एंड और जो है सेल्स रिकॉर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 32,000। तो अगर प्रॉफिट 32,000 होता है तो सेल्स कितना होगा। तो और क्या निकालना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट वैल्यू एंड परसेंटेज एट 200 यूनिट्स। तो अगर 200 यूनिट्स, ये 200 जो है ये सेल्स, जो टोटल सेल्स होता है उसके बाद बीपी सेल्स, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सेल्स का जो नंबर ऑफ सोल्ड है वही जो है 200 यूनिट्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या क्या हमें निकालना पड़ेगा, इन यूनिट में, वैल्यू में, टोटल जो वैल्यू है, और परसेंटेज में। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स बाय टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मतलब एक्चुअल सेल्स ही है। और भी कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो निकल रहेगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय टोटल सेल्स करके 100 से इंटू करेंगे तो भी निकल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो और क्या है, रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स एंड अमाउंट। तो दोनों में निकलना पड़ेगा, टोटल जो नंबर ऑफ सोल्ड है वो, और अमाउंट में इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%। तो ये अगर 10% रिड्यूस हो जाए तो 20 रिड्यूस हो जाएगा, तो 180 होगा। तो 180 अगर हो बीपी, तो जो है उसका अमाउंट कितना होगा, सेल्स का अमाउंट, एंड नंबर ऑफ सोल्ड जो है वो कितना होगा। तो इस सम को हम फॉर्मूला में भी करेंगे और ट्रेडिशनल मेथड में भी करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं हम इस सम को। तो वही जो है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस प्रॉफिट। तो सेल्स का पर वैल्यू दिया गया था 200, और नंबर ऑफ सोल्ड दिया गया था 200 यूनिट। वो बीपी में जो इंफॉर्मेशन दिया गया था 200 यूनिट वो लिख लिया इधर। तो इसको इससे इंटू किया जाए तो ये आ जाएगा। सॉरी 200 इंटू 200 आ गया 40,000। तो वेरिएबल कॉस्ट दिया गया था 120, तो 120 से ये अगर माइनस किया जाए तो 80। तो 120 इंटू ये किया जाए 120 इंटू 200, तो आ गया 24,000। तो इसको इससे इंटू करके ये आ जाएगा। तो इससे अगर इससे ये डिवाइड हो जाए कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स पर यूनिट में भी, और इससे इसको डिवाइड करके जो आएगा दोनों ही सेम होगा। तो पीवी रेशियो है तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज फॉर्म है, तो इधर लिख दिया, दिखा देता हूँ 80 बाय 200, 80 बाय 200
इंटू 100 तो 40% आ गया। तो ये 100 होगा, माइनस करके ये आ गया 60। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बैठ गया इधर 8000। तो 8000 को माइनस करके 8 आ जाएगा। 16000 को 8000 से माइनस करके 8000 ही आएगा। तो ये 40 अगर होगा, ये भी 40 होगा, सेम अमाउंट है। तो दिखा देता हूँ 8000 बाई 200 तो 40। तो 40 सेम होगा। और ये जो आएगा ये माइनस करके उसका वैल्यू डिवाइड करके भी आएगा, इसको इससे दिखा देता हूँ। करना नहीं पड़ेगा मगर दिखा देता हूँ। 80 तो ये जो है ये इधर आ जाएगा और फिर से ये इधर आ जाएगा, क्योंकि जीरो निकलना है इधर, क्योंकि बीईपी में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। तो 0 आ गया। तो उसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन था एक बार देख लेते हैं। बीईपी ये है बीईपी। तो इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं दिया गया है, देख लेते हैं। तो ये आ गया। तो वही वाला करेंगे 40% पे ये। तो 100% में क्या होगा दिखा देता हूँ। तो 8000 बाई 40 इंटू 100 आ गया 20। इधर किया गया है, देख लीजिए यूनिटरी मेथड जो है। तो माइनस करके ये माइनस करके 12000। तो ये जो है ये इधर आएगा और वेरिएबल कॉस्ट भी इधर आएगा, क्योंकि ये जो सेल्स है इसका ही तो बीईपी ये है। ये अगर टोटल सेल्स है, इसका बीईपी ये है, तो ये दोनों तो सेम होगा और ये चीज़ ही तो इधर आएगा। तो लिख लिया। तो ये माइनस करके 80 आएगा। तो ये दोनों तो सेम है, तो ये भी 80 होगा। तो प्रॉफिट देख लेते हैं। आप इस चीज़ को इधर करना, क्योंकि ये दोनों सीक्वेंस में होता है, ये तीनों, ये और ये समझ लेते हैं। तो ये 32,000 उधर लिखा गया था प्रॉफिट, तो ये लिख लिया। तो 8000 तो प्लस करके 40,000। तो वही वाला यूनिटरी मेथड हम इधर करेंगे। इस तो 40% पे इतना, तो 100% में कितना होगा। तो 40,000 बाई 40 इंटू 100 तो आ गया 1 लाख। इधर भी 1 लाख आएगा। तो देख लीजिए ऐसे करेंगे हम। इधर जो है वही हमने कैलसी में किया। तो ये इससे ये माइनस करके इसको इससे माइनस करके 60,000। तो ये जो है यही तो बैठेगा, क्योंकि ये चेंज हुआ है, प्रॉफिट चेंज हुआ है, मगर सेल्स तो वही वाला है। तो यही बैठेगा और वेरिएबल कॉस्ट सेम होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है। तो यही बैठेगा, ये इधर बैठेगा, ये भी इधर बैठेगा, कि पर यूनिट हमेशा सेम होगा। तो माइनस करके ये आ जाएगा। तो इसको इससे डिवाइड करके भी यही चीज़ आएगा। मैं दिखा देता हूँ। 1 लाख अगर किया जाए तो 1 लाख था और डिवाइड में होगा 200। तो 1 लाख बाई 200 तो 500 आ गया। तो हर चीज़ में ही सेम आएगा। अगर इसको इससे इंटू किया जाए तो भी ये चीज़ आएगा।
तो वही चीज़ किया तो ये निकल गया। तो ये इसका पार्ट नहीं निकला तो इसको इससे डिवाइड करके ये निकलेगा, इसको ये डिवाइड करके ये निकलेगा बाय 500 निकल गया। तो माइनस करके भी लिख सकते हैं और इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये दोनों को मिल के सेल्स होता है। तो इसको अगर इससे माइनस किया जाए तो ये आ जाएगा, तो इसको माइनस किया तो ये आ गया, इसको माइनस किया इससे और इससे माइनस करके आ गया, माइनस किया आ गया। तो ये दोनों सेम अमाउंट है तो माइनस करके 0 एंड ये चीज़ ये 0 है तो ये चीज़ आ जाएगा, इधर आ गया। तो यही 200 होगा इधर, ये जो अमाउंट है वही अमाउंट इधर होगा और ये दोनों 0 होगा। मैं एक साम में ये इसमें ये जो साइन है ये दिया गया था तो ये नहीं होगा। मैंने समझा था इसको इससे डिवाइड करके कुछ नहीं आएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज एरर, नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ होता है। तो ये अगर किया जाए तो एरर आ जाएगा। वही चीज़ मैंने किया था, इसको ये साइन दे दिया, वो नहीं होगा क्योंकि इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। 0 को अगर 100 से डिवाइड किया जाए तो 0 ही आएगा। तो हर जो सम मैंने किया है इधर 0 डालना। तो ये कैसा आएगा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कैसा आएगा, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड 20,000 एंड 200 तो आ गया 100 आंसर, ये आ गया। तो ये तो समझ में आ गया आपको, ये माइनस करके ये आएगा, ये चीज़ इधर आ जाएगा, इधर भी सेम होगा क्योंकि इसका ही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है। तो ये सेम होगा और ये सेम होगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सेम होता है और माइनस करके ये होगा सेम होगा क्योंकि इसको इससे माइनस करके यही तो आएगा, तो सेम है, ये भी सेम होगा और ये 0 होगा क्योंकि इसको अगर इससे डिवाइड किया जाए इसको इससे तो 0 ही होगा। तो वही चीज़ 0 हो जाएगा, इधर ये 0 होगा और ये माइनस करके 0 होता है तो ये 0 होगा, इधर ये 0 इधर होगा और ये डिवाइड करके 0 होगा। तो माइनस कर किया जाए तो ये चीज़ आ जाएगा, ये माइनस किया जाए तो 80 आ जाएगा। ऐसे होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बोला गया था कि जो सेलिंग प्राइस है बीपी का वो 10% रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले था 200 तो 10% मतलब 20, तो 200 माइनस 20 180। तो वेरिएबल कॉस्ट तो सेम होता है पर यूनिट में, वो आ जाएगा। तो माइनस करके 60, वही 60 आएगा 0 लाने के लिए क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 0 0। तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, वही फिक्स्ड कॉस्ट बैठेगा इधर 0 लाने के लिए 0। तो इधर जो है इधर तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, तो ये बाई ए सॉरी कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, कंट्रीब्यूशन ये है बाई ए पर यूनिट में। तो 60 बाई 180 सॉरी 180 इंटू 100 तो आ गया ये। तो हमने 4 फ्रैक्शन लिया है इधर बेटर वैल्यू लाने के लिए, 4 फ्रैक्शन, इधर भी 4 फ्रैक्शन लिया है। तो एंट्री मेथड लगाएंगे इधर 40 इंटू 100। तो इसमें अगर ये है तो 100 पे कितना होगा, 40 नहीं होगा, इधर पहले वाले में 40 था
इधर 40 नहीं होगा, आ गया, बैठ गया, पॉइंट हटा दिया, बैठ गया। तो इसको इससे इंटू करके ये आ जाएगा और डिवाइड करके ये आ जाएगा 80। तो आ गया, हमने 4 फ्रैक्शन लिया, 4 नंबर फ्रैक्शन में। तो 133.3333 इंटू 120। तो आ गया, हमने ये जो चीज़ है 1 ज़्यादा दिया और 1600 कर दिया इधर, 16,000 कर दिया इधर। तो माइनस करके 8 16, तो 8, उसके बाद 3 0 ले आए, तो माइनस करके 0, ये भी 0, तो हर चीज़ आ गया। तो ये जो सम है, तो इसको फॉर्मूला में करेंगे आप। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, तो इधर सेल्स दिया गया था, पहले पूछा गया था कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, तो सेल्स दिया गया था और वेरिएबल कॉस्ट भी दिया गया था, सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ही है वेरिएबल कॉस्ट। तो माइनस करके सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 80 पॉइंट में। तो इधर कर लिया, जो होगा कर लिया इधर। तो पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स पॉइंट में भी होता है तो भी सेम होता है, इंटू इधर 100 होगा, इंटू 100, तो इंटू 100, तो 80/200 इंटू 100, तो 40 आ गया, 40%। तो अब बीईपी इन यूनिट इधर बोला गया था, बीईपी इन यूनिट एंड वैल्यू, तो पहले यूनिट, तो फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम होता है। 0 लाने के लिए हमको करना पड़ता है फिक्स्ड कॉस्ट एंड जो कंट्रीब्यूशन है सेम होता है और 0 आ जाता है। तो इधर कंट्रीब्यूशन भी आप लिख सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन का पार्ट से अगर डिवाइड हो जाए तो आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो 100 हो जाएगा। तो उधर दिया गया था 8,000 और 80, ये माइनस करके 80 आ गया, इधर किया था हमने, तो 80, तो डिवाइड करके 100 यूनिट। तो इधर क्या गया था इन अमाउंट, तो इसको अगर 200 से इंटू किया जाए तो शेष तो 200 का है, इंटू हो जाए तो भी होगा और ये फॉर्मूला में भी होगा। इधर ये अगर किया जाए 100 इंटू 200 तो भी सेम वैल्यू आएगा। ये जो यूनिट आया है इससे अगर 200 से इंटू हो जाए तो भी आएगा। ये इंटू सेल्स पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन बाय पर यूनिट सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स पीवी रेशियो वही इधर लिखा गया है। तो 40% पीवी रेशियो आया था, तो 8,000 था फिक्स्ड कॉस्ट, तो डिवाइड करके 100 से इंटू हो जाए तो आ जाएगा 20,000। 8 और इधर होगा 40, 8,000/40 इंटू 100, तो आ गया। तो जो इन्फॉर्मेशन में था प्रॉफिट दिया गया था 32,000, तो सेल्स निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास था फिक्स्ड कॉस्ट, तो पीवी रेशियो हमने निकाला, तो सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ये है कंट्रीब्यूशन इंटू 100, तो क्या होगा x इक्वल टू 8,000 था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था 32,000, तो 40,000 आ जाएगा बाय 40
पी वी रेशियो 40 इंटू 100, तो आ गया 1 लाख। सेल्स होगा 1 लाख। तो एमओएस इन यूनिट कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स किया, तो ये हमने लिया टोटल यूनिट सोल्ड। तो सेल्स का टोटल यूनिट सोल्ड 200 था और बीईपी का टोटल यूनिट सोल्ड 100 था, तो माइनस करके 100। तो इस 100 को अगर 200 से इंटू हो जाए सेलिंग प्राइस से, देख लीजिए 200 से इंटू हो जाए तो आ जाएगा 20,000। आप ये भी कर सकते हैं, ये पहले कर लीजिए और इसको माइनस करके ये आ जाएगा 40,000 से माइनस करके ये आ जाएगा। पहले ये निकालिए, उसके बाद ये निकालिए, दोनों दिखाइए, ये दिखाइए एक्चुअल सेल्स इतना आया और जो बीईपी सेल्स ए आया माइनस करके 20,000, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद 40,000 से डिवाइड कर सकते हैं। जो इधर किया है वो बोल रहा हूँ आप। तो एमओएस वैट का इधर वो डायरेक्ट हमने किया इधर, उसके बाद सेलिंग प्राइस से इंटू कर लिया तो एमओएस निकल गया इधर से। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड था 200 और ये भी 200 था, दिखा देता हूँ। ये 200, ये भी 200 था, वो लिख लिया हमने। तो 40,000, ये 4 और उसके बाद 40 और ये 20,000, तो 2/4 ये कॉमन ले लिया इंटू 100, 50%। तो सेलिंग प्राइस का 10% रिड्यूस हो गया है, ये कहा गया था। तो 200 था, 20% लेस हो गया, रिड्यूस हो गया, तो 180। तो वेरिएबल कॉस्ट 120 माइनस होकर 60। वेरिएबल कॉस्ट सेम होता है पर यूनिट, तो यही चीज़ आ जाएगा 60। तो सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है तो पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन बाय न्यू सेलिंग प्राइस 180, तो दिखा देता हूँ 60/180 इंटू 100। तो हमने फ्रैक्शन में 4 डिजिट लिया है बेटर वैल्यू पाने के लिए। तो यूनिट का फार्मूला बीपी का, ये कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके तो जीरो होता है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होता है, जीरो। तो यह कंट्रीब्यूशन में लिख सकते हैं। पर यूनिट से डिवाइड होके 60 पर यूनिट डिवाइड होके आ जाएगा ये। आ गया। हमने यहाँ पर भी 4 डिजिट लिया बेटर वैल्यू पाने के लिए। और इधर फिक्स्ड कॉस्ट पीवी रेशियो, इसको अगर सेल्स से इंटू किया जाए तो भी ये अमाउंट आ जाएगा। ये सेल्स कितने का था 180, दिखा देता हूँ 33.333 इंटू 180 आ गया। यहाँ पे 1 ज़्यादा ले लिया जाए तो ये आएगा। तो इसको अगर सेल्स से इंटू किया जाए तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स पर यूनिट का सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो आ जाएगा ए पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो इधर बैठा दिया और 100 से इंटू किया जाए तो यही आएगा।
आ गया। तो यही था हमारा पूरा सम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।